नमस्कार, आप दे रहे हैं स्वराड़ी फास्ट न्यूज। आज हम आप लोगों को बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने क्या कहा, इसके बारे में हम लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव मई के बाद ही कराए जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव सही समय पर कराया जाएगा। ग्राम पंचायत मुखिया, जिला परिषद, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों सभी का चुनाव ईवीएम पर ही होगा। कुछ पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। 6 पदों के लिए 6 अलग अलग बैलेट यूनिट होंगे। कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगा। चुनाव जितना सरल होगा वही सरकार का पैसा भी कम खर्च होगा और जनता को भी आसानी रहेगी। चुनाव में किसी प्रकार का भी धांधली न हो, इसलिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के द्वारा ही चुनाव होगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया कि 2026 के पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। चूंकि मौजूदा आरक्षण रोस्टर के 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए नियमानुसार इस बार आरक्षण आरक्षित सीटों में बदलाव होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस बार परसीमन नहीं होगा। चुनाव पुराने परसीमन के आधार पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण का निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से किया जाएगा। 50% महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है। इस नियम के तहत आप देखेंगे जिन गांवों में या जिन ग्राम सभा में जिन सीटों पर वर्तमान में महिला प्रतिनिधि रहे होगी, वहां पर पुरुष प्रतिनिधि रहेगा, और जहां पर पुरुष प्रतिनिधि रहे होंगे वहां पर महिला उम्मीदवार होगी। सीटों इस बदलाव से न केवल चुनावी समीकरण बदलेंगे, बल्कि कई मौजूदा प्रतिनिधियों की रणनीति भी प्रभावित होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के दौरान अक्सर पहचान को लेकर के वाद विवाद सामने आते जाते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीक से ऐसे विवादों पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। अर्थात ये कन्फर्म मानिए, बिहार में आपका परसीमन नहीं होगा। 50% महिलाओं का आरक्षण है। अर्थात जहां पर आपका 2021 में आपका पुरुष पिछड़ा वर्ग रहा होगा, वहां पर आपका महिला पिछड़ा वर्ग की उम्मीदवार होगी, और जहां पर एससी आपका महिला वर्ग की उम्मीदवार रही होगी, वहां आपका एससी पुरुष वर्ग का उम्मीदवार होगा। अर्थात आप मानिए 2021 को आधार मान करके आपका 2026 का ही फार्मूला तय किया जा रहा है, आरक्षण तय किया जा रहा है। अर्थात जो 2021 में आरक्षण था वही आपका 2026 में ही आरक्षण होगा। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।